गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर 1 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शंस को। तो आज हम आपके साथ इसकी आंसर की शेयर करने जा रहे हैं। तो बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें अभी कथन दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच सम आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और इसका कारण हमें दिया गया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे सम आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है सम आलोचनात्मक चिंतन का विकास। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड वाला, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गैर प्रासंगिकरण। ठीक है, अगला है हमारा, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अगला है हमारा, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो यहाँ पर इसके 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, एक सेकेंड वाला या 4th वाला, बट इसमें अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है हमारे पास कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और इसका कारण हमें दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ब्लैंक बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। अगला है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वॉक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण का एक तरीका है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसके साथ को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता जीववादी चिंतन है। अगला है हमारा, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4th वाला, प्राथमिक और माध्यमिक। हमारा है अगला कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर भाषा विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, अगला है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सेकेंड नंबर वाला। अगला है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें अभिकथन दिया गया है,
शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यहाँ पर हमें इसका कारण दिया गया है कि सामाजिक संपर्क रखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है हमारा कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला है हमारा कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसी चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड वाला 3 वर्ष। केरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारीवाद दृष्टिकोण से। अगला है हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक ब्लैंक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला केंद्रीय। अगला है हमारा कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर वाला त्वरण या गतिवर्धन। अगला है हमारा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का आंसर हो जाएगा कि यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसमें से सामने के 3 सही है और लास्ट का 1 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर वाला। अगला है हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास ब्लैंक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास ब्लैंक प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर अंत व्यक्ति और दिक्स्थान। ठीक है। अगला है हमारा प्रतिभावान निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th तैरना नहीं। अगला है हमारा कि भौतिक वृद्धि और विकास के ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। अगला है हमारा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4th नंबर क्रिया की परिभाषा क्या है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक आरोपण है। ठीक है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन हमें दिया गया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़के गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण दिया गया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला। ए और आर दोनों सही है।
तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो गाइस यहाँ पर हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, जो कि सीटेट के पेपर 1 का है। तो आई होप गाइस कि आपके लिए हेल्पफुल रहा, और ऐसे योग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।